अस्सलाम वालेकुम। मैं गले यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत नाज़रीन। हम आज जिस मसले पे गुफ्तगू करेंगे, इस वक्त हालात ये चल रहे हैं कि सूबे ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ और इस ज़मन में एक प्रोपेगेंडा कहें और एक मुहिम चलाई जा रही है। और ये कहाँ से चलाई जा रही है? ये एक आवाम की एक आवाज़ है और उसको ये कह के उठाया जा रहा है और इसको ये देखा जा रहा है कि आवाम में इसकी नारे की कितनी पजीराई होती है, कितनी इसकी मुखालफत होती है और कितनी यानी कि इस पे खींचातानी शुरू होती है। अब आप ये देखिए कि सूबे जो हैं इनको बनाने के लिए एक पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान 1 यूनिट था, फिर उसको चारों सूबे बनाए गए इसके। तो जब ये चारों सूबे बनाए गए तो इस वक्त भी वहाँ की असम्बलियाँ थीं, जो भी उस वक्त था उस सेटअप उसने एक इजहार किया कि जनाब ये होना चाहिए, उनके आइन के मुताबिक ये काम हुआ। अब आप अगर आइन के मुताबिक कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को एतमाद में लें और एतमाद में लेने के बाद इसका असम्बली से बिल पास करा दें और इसके जो तरीक़ेकार है इसका मरवजा उसके मुताबिक करें। मगर ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि हर सूबे की अपनी अपनी पोजीशन है। पंजाब एक लार्जर सूबा है, उसके अंदर सराय की पट्टी भी है, उसके अंदर बालाई पंजाब है, जनूबी पंजाब है, वस्ती पंजाब है। तो इस हवाले से वहाँ सूबे की लहर चल रही है कि जनाब हज़ारा सूबा भी है। तो इस ज़मन में अब ये जो सूबे की लहर है ये वहाँ उठी, उसकी तमाम जमातों ने हिमायत भी की और जो कौमी असम्बली में मौजूद हैं जो नहीं है। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान के सूबा सिंध है, सूबा सिंध में भी आवाज़ें तो बहुत उठ रही हैं, यानी कि आवाज़ें कि भाई सूबा सिंध को कोई 2 सूबों लिसानी सूबा है इसको तकसीम कर दिया जाए, या इसमें इंतज़ामी यूनिट बना दिए जाए, या इसमें जुनूबी सूबा बना दिया जाए, या उसमें ये कर दिया जाए या वो कर दिया जाए। मगर जो भी किया जाए वो आइन के मुताबिक किया जाए और तमाम जो यहाँ कौमें बसती हैं उनको एतमाद में लिया जाए। मगर हो ऐसा नहीं रहा, हो ये रहा है कि पहले ये इशू को फैला दिया गया है कि अवाम आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो तंजीमें हैं, जो लिसानी तंजीमें जिनको कोई रोकने वाला नहीं है, उन पे उनको ये शे दे दी गई है, वो वहाँ से बयान दे रहे हैं, वो यहाँ से बयान दे रहे हैं। यानी कि जो तंजीमें हैं एक दूसरे के खिलाफ लिसानी तंजीमें, यानी कि जो कौम परस्त जमातें हैं वो उस पर खेल रही हैं और तंदो तेज़ बयान का सिलसिला चल रहा है। और इस चलने में और सोशल मीडिया पे इसकी जो जिस तरीके से वीलॉग बन रहे हैं और जिस तरह एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हैं, जिस तरीके से नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, वो कोई अच्छा अमल नहीं है। तो इससे अवाम के दिल जो हैं, अवाम हैं जो यहाँ बसते हैं, जो कौमें बसती हैं, उनके दिलों में भी नफ़रत फैल रही है। तो इससे मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत के वो अदारे क्या हासिल करना चाहते हैं। या नफ़रत फैला के आप 2 सूबा बना लेंगे या सूबे बन जाएंगे? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हर पार्टी, हर जमात ये कह रही है कि जनाब सूबा नहीं बनना चाहिए, कोई कह रहा है सूबा बनना चाहिए, हमारे हकूक़ नहीं मिलते यहाँ सूबे में, ये नहीं है वो नहीं है। तो बहरहाल अगर इस पे कानूनी और आइनी तौर पे तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं, 2 नहीं काफ़ी इंतज़ामी यूनिट बना दिए जाएँ, काफ़ी सूबे बना दिए जाएँ, हर पंजाब के सूबे के और भी जगहों के, इसी तरीके से सिंध के भी, तो मगर तमाम जमातों को पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद है उनको एतमाद में लिया जाए और एक कानूनी और आइनी तरीका इख्तियार किया जाए, तो मैं समझता हूँ ये नफ़रतें फैलने से जो अमल है ये रुक जाएगा। इसको आप अगर ऐसा कर सकते हैं जिस तरीके से 1 यूनिट से 4 सूबे बनाए,
वन यूनिट था पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान, तो आपने ये चारों सूबे बना डाले। तो इसी तरीके से कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे, बग़ैर खूरजी कराए हुए, बग़ैर कौमों को एक दूसरे से लड़वाए हुए आप अपना सूबा बना लें। और सूबा बनाने के यानी कि जो है तमाम कौमों को एतमाद में लिया जाए कि भाई ये मसाइल हैं और ये इनके इंतज़ामी प्रॉब्लम आ रही है। अब आप देखिए सूबे की हिमायत में जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, यानी कि उर्दू स्पीकिंग जो तबका है, जो महाजन कहलाता है, वो एक उसकी ज़्यादा ताकतवर सतह है। इसी तरीके से इनकी जमातें हैं कौम परस्तें, वो भी बोलती हैं कि हम ये इस पर धरती पे अपनी ऐसे दो सूबे नहीं बनने देंगे और ये नहीं होगा। तो बहरहाल ये सब चीज़ें अब मगर पाकिस्तान की, अब जैसे ऐवान सनअत व तिजारत कराची में उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की, जनाब इस तरह प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी जमातें, बहुत सारे ऐसी तंजीमें ये कह रही हैं कि बन जाए, मगर इनकी आवाज़ों के ऊपर तो नहीं बनेगा सूबा। सूबा तो वहीं बनेगा जब असम्बली से बिल पास हो जाएगा और कानूनी और आईनी तरीके से इसका अमल शुरू होगा। समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर सूबे बनाना इंतहाई ज़रूरी हो गया है और हर जगह सूबा बनना बेहद ज़रूरी है, बिलखसूस सूबे पंजाब में, सूबे सिंध में, तो जो इल्तवा में सूबे पड़े हुए हैं उनको बना दिया जाए। हज़ारा सूबा की भी बड़ी जमातें हिमायत करती हैं, सराइकी सूबे की भी बड़ी जमातें हिमायत करती हैं। इसी तरीके से वहाँ से पहल की जाए। उसके बाद सूबे सिंध में भी तमाम कौम परस्त जमातों को, तमाम लार्जर पार्टियों को जो असम्बली में मौजूद है, उनको आमने सामने बिठाया जाए, उनको एतमाद में लिया जाए, लड़ाई झगड़े से गुरेज किया जाए। और अगर सब मुत्तफिक होते हैं किसी का हकूक़ इस सूबा बनने से किसी के हकूक़ का इस्तेसाल नहीं होता, किसी के हकूक़ को गज़ब नहीं किया जाता, गज़ब नहीं किया जाता, या किसी के साथ यानी कि सौतेली माँ का सुलूक नहीं होता, तो फिर सूबा बनाने में मैं समझता हूँ कोई कबाहत नहीं। इस तरह एतमाद में लेके तमाम कौम परस्त जमातों को, तमाम जय्यद रहनुमा जो है सिंध के, उनको लेके अगर ये काम किया जाए, जिस तरह पंजाब में बड़े बड़े रहनुमा है, सराइकी पार्टियों के भी एक आवाज़ है, हज़ारा की आवाज़ है, इसी तरीके से तो उनको भी एतमाद में लेके, वो तो एक बड़ी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया था। तो यहाँ की बड़ी पार्टियाँ जैसे पीपल्स पार्टी है, MQM है, दूसरी जमातें हैं, PTI भी है, जमात इस्लामी, इन तमाम को बिठा के फिर कौम परस्त जमातों को बिठा के एक एतमाद से, एक इत्मीनान से एक पुरअमन हल इसका मसले का निकाल लिया जाए। चाहे जाए कि पब्लिक को आपस में लड़ाया जाए, रोज़ एक बयान सोशल मीडिया पे दिए जाए कि हम ये नहीं करेंगे, हम धरती माँ का सौदा और इस तरह से बातें, इस तरह के बयान वहाँ से मुतालबा होगा। अब महाजी जो कम्युनिटी है उन्होंने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया कोई महाजो सूबा बनाए, उन्होंने कहा जुनूबी सूबा बनाया जाए। तो जुनूबी सूबे में तो सिंध भी शामिल होगा, पंजाबी भी शामिल होगा, जो यहाँ रहता है तमाम कौमें, उनको निकाला थोड़ी जाएगा, वो सूबों में शामिल होंगी, उन्हीं सूबों में रहेंगी। तो ये बावर उनको कराया जाए, उनके नुमाइंदगान को असम्बली में हैं या बाहर हैं, जो भी उनके साथ मीटिंग की जाए। जो ये हवा फैला रहे हैं, सूबे की जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको ये चाहिए कि इसके लिए ग्राउंड बनाएं, और ग्राउंड बनाने के बाद अगर इंतहाई ज़रूरी है, अगर सूबा बनना और कोई काम नहीं हो रहा और इंतज़ामी मामलात में रुकावट डल रही है या बड़े बड़े प्रॉब्लम पेश आ रही है, और तो बड़ी जमातों को एतमाद में लेके उसको आप सूबा बनाएं, तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर पब्लिक को तो लड़ाने की जो पॉलिसी है तो ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ सोशल मीडिया पे हमारे यानी कि जिस तरह से मुग़लाज़ात और जिस तरह से ये सिलसिला इस हवाले से चल रहा है, और नफ़रतों को सूबा सिंध में जो पहले से किसी हद तक मौजूद हैं उनको फैलाया जा रहा है, उनको ग्रोथ की जा रही है, उनको उभारा जा रहा है, तो ये समझ में नहीं आता ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या नफ़रतें फैला के आप सूबा बनाएंगे? नफ़रतें फैला के तो नहीं बनाएंगे ना, तो नफ़रत फैला के आप कुरेदी फैलाएंगे। तो भाई ये जो कुव्वतें हैं पाकिस्तान की ज़िम्मेदार हैं, पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत रखती हैं, उनको ये सोचना चाहिए और उनको इन अनासिर की कड़ी निगरानी करनी चाहिए जो नफ़रतें फैला रहे हैं। और अगर सूबा बनाना आइनी तौर पे या इंतज़ामी तौर पे इंतहाई ज़रूरी है, या कौमों का जो बस्ती हैं उनका इस्तेसाल हो रहा है यहाँ सूबा सिंध में, तो उसकी अगर ज़रूरत इंतहाई ज़रूरी है तो आप उसको एतमाद में लेके बनाएं,
اور تمام لوگوں کو، مگر اس طرح سے یہ صورتحال پیدا نہ کی جائے۔ تو ہمارا یہی ہماری اس پہ درخواست بھی ہے ارباب اقتدار سے بھی، پاکستان کی حکومت سے بھی، کہ صوبہ سندھ کی جو ایک آواز اٹھائی گئی ہے صوبہ بنانے کی، اس کو اگر اس میں کوئی نیک نیتی ہے تو اس کو نیک نیتی سے تمام جو یہاں کی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ اگر کوئی اس میں بد نیتی ہے تو یہ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے صوبہ سندھ میں۔ لازمی صوبہ سندھ میں قومیں ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو جائیں گی، لازمی ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو پھیلانے میں جو نفرت پھیلانے والے عناصر ہیں، جو جماعتیں ہیں یا کچھ ایسے عناصر ہیں، تو ان کا اور اس پہ ان کو سونے پہ سہاگا ان کا مسئلہ ہو جائے گا، ان کو اور شے ملے گی۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پہ اس کی واضح حکومت پاکستان اعلان کرے کہ کوئی صوبہ نہیں بنایا جا رہا، یا بنایا جائے گا تو تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کے آئینی اور قانونی طریقے سے بنایا جائے گا۔ اس سے جو نفرتیں پھیل رہی ہیں یا جو ابہام پھیل رہا ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔ پھر جو جماعتوں کے جب جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا تو پھر وہ جو ان کی لیڈروں کی طرف سے نفرت انگیز بیانات آ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے۔ تو بہرحال مسئلے کا حل پرامن طریقے سے ڈھونڈا جائے اور اس کا قانونی اور آئینی راستہ اختیار کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔